नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी या डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी पिछले 11 माह का करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट देखेंगे और इसके माध्यम से नवंबर से लेकर के जनवरी 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले और हमें भी ऐसे वीडियो लाने में मदद मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नवंबर माह की डिफेंस न्यूज़ में देखें तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत की प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 500 किलोमीटर। भारत ने 7 नवंबर 2023 को ओडिशा तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है और इसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है और इसकी भारत क्षमता है 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक इसकी भारत क्षमता है। अगला प्रश्न है, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के माही श्रेणी के पहले 3 शिप कहाँ लॉन्च किए गए हैं? तो ये कोच्चि में लॉन्च किए गए हैं। भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट की माहेश श्रृंखला में पहले 3 जहाज़ों को CSL कोच्चि यार्ड में लॉन्च किया गया है। परियोजना का पहला जहाज नवंबर 2023 तक डिलीवरी के लिए तैयार होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना क्या है? ठीक है, तो 30 नवंबर 2019 को रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट शिप का निर्माण करना था। ठीक है, तो ये 8 शिप का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को करना था। ठीक है, इन जहाज़ों का नाम भारत के विभिन्न द्वीपों के नाम पर रखा गया है और जो शिप निर्माण हो रहे हैं उनको 2 वर्ग में बांटा गया है। पहली है अर्नाला श्रेणी और दूसरी है माही श्रेणी। तो जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के तहत समझौता हुआ है वो हुआ है माही श्रेणी के लिए, जबकि जो अर्नाला श्रेणी है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और इनके शिप के नाम भी हमने यहाँ पर दिए हैं। लेकिन अभी जो माही श्रेणी है जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है उसके पहले 3 शिप लॉन्च किए गए हैं। तो माही श्रेणी के जो शिप हैं उनमें पहला है INS माहे और INS मालवन दूसरा और INS मंगरोल तीसरा। ठीक है, तो ये 3 शिप लॉन्च किए गए हैं। कहाँ से? कोच्चि से लॉन्च किए गए हैं। 30 नवंबर 2023 को तीनों को एक साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये 2 श्रेणी और इससे पहले जो अर्नाला श्रेणी आई है उसका जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ था वो हुआ था नवंबर 2023 में कटुपल्ली चेन्नई में हुआ था INS अमीनी। ठीक है, INS अमीनी लॉन्च हुआ था और उससे पहले जून 2023 में INS अंजदीप और मार्च 2023 में INS एंड्रोथ और 20 दिसंबर 2022 को INS अर्नाला। ठीक है, और इनमें जो भी अपडेट आगे आएगा वो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो सिंपली तीनों के नाम याद रखने हैं और ये माई श्रेणी के हैं और कौन सी परियोजना के तहत? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के तहत भारतीय नौसेना के लिए ये शिप तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना के चौथे स्टील्थ विध्वंसक सूरत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका जलावतरण किया गया है सूरत में ही। ठीक है, भारतीय नौसेना के चौथे और अंतिम स्वदेशी निर्मित मिसाइल विध्वंसक जहाज सूरत का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में किया गया। ठीक है, एक समारोह में किया गया। इसमें भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार भी शामिल थे। ठीक है, तो ये भारत का स्वदेशी विध्वंसक निर्माण कार्यक्रम क्या है? तो इसके तहत 3 श्रेणियों के तहत शिप का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले दिल्ली श्रेणी के तहत जिसे B-15 वर्ग भी कहा जाता था और ये जो निर्माण हुआ था 1987 से 2001 तक हुआ था और इसके तहत 3 शिप बनाए गए थे जो INS दिल्ली, INS मैसूर और INS मुंबई थे। और आई कोलकाता श्रेणी जो P-15A वर्ग कहा गया, जिसे इनका निर्माण 2010 से 2014 तक किया गया था। इसके तहत भी 3 शिप का निर्माण किया गया था, INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। और वर्तमान में जो श्रेणी चल रही है वो चल रही है P-15B वर्ग श्रेणी, जिसे विशाखापट्टनम श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत कुल 4 शिप का निर्माण किया जाना था, जिनमें से INS विशाखापट्टनम, INS मारमागांव और INS इम्फाल लॉन्च हो चुके थे और अब अंतिम और चौथा ये INS सूरत भी लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो पहला शिप कौन सा था? INS विशाखापट्टनम और ये कब लॉन्च हुआ था? तो 21 नवंबर 2021 को। दूसरा शिप लॉन्च हुआ था INS मारमागांव ये 18 दिसंबर 2022 को और तीसरा शिप INS इम्फाल
ये 20 अक्टूबर 2023 को पिछले महीने ही लॉन्च हुआ था। और चौथा शिप जो है INS सूरत, ये 6 नवंबर 2023 को लॉन्च हुआ है। और इस तरीके से इसका ये चौथा और अंतिम शिप था, ठीक है, तो ये लॉन्च हो चुके हैं। अब हम नवंबर माह की अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़ में देखें डिफेंस की, तो सबसे पहली है काजिंद एक्सरसाइज। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है और इसका 7वां संस्करण है, उसका आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ओटार कजाकिस्तान में किया गया है, ठीक है। तो ओटार कजाकिस्तान में किया गया है। काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच होती है। अगली एक्सरसाइज है बोगो सागर 23। ये भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये अभ्यास 7 से 9 नवंबर के बीच उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो बोगो सागर जो एक्सरसाइज है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। अगली एक्सरसाइज है त्रिशक्ति प्रहार। ये तीनों भारतीय सेनाओं, जो भारतीय सेना के तीनों अंग हैं, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, उनके बीच ये हुई है नवंबर 2023 में। और इसका जो आयोजन है वो राजस्थान में किया गया है। अगली एक्सरसाइज है सी गार्जियन 2023। ये चीन और पाकिस्तान की तीसरा संयुक्त समुद्री अभ्यास है, जिसका आयोजन 11 से 17 नवंबर 2023 के बीच उत्तरी अरब सागर या कराची बंदरगाह पर किया गया इसका आयोजन, ठीक है। तो ये सी गार्जियन जो है चीन और पाकिस्तान के बीच का युद्ध अभ्यास है समुद्री। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है सूर्य किरण 17। तो ये भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका जो 17 का मतलब 17वां जो संस्करण है वो 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। अगली एक्सरसाइज है मित्र शक्ति 2023। तो ये भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका 9वां संस्करण ओंधपुणे में हुआ है और ये 19 से 29 नवंबर 2023 तक हुआ है। अगली एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद 2023। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच दूसरा द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है और इसका आयोजन 22 से 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगली एक्सरसाइज है वज्र प्रहार 2023। ये भारत और अमेरिका का संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास है और इसका आयोजन 21 से 11 दिसंबर 2023 तक मेघालय के उमरोई में हुआ है, ठीक है। तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होता है। अगला है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो। तो ये क्या है, तो 2 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड थीम के साथ बेंगलुरु कर्नाटक में 3 दिवसीय 6वां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये एक डिफेंस की सेरेमनी टाइप की थी, ठीक है। तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, ठीक है, तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है और इसका जो 6वां संस्करण है उसका आयोजन हाल ही में 2 से 4 नवंबर को किया गया है और 2 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया था। अगला है बुलवा मिसाइल। तो ये क्या है, तो ये रूस की मिसाइल है। तो रूस की परमाणु चलित पनडुब्बी इम्पीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, ठीक है। तो ये बुलवा मिसाइल जो है उसका परीक्षण किया है रूस ने, है। महासागर इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव जो है वो 29 नवंबर 2023 को लिया गया है। भारतीय नौसेना ने एक उच्च स्तरीय आवासीय बातचीत, ठीक है, तो ये आवासीय बातचीत का आयोजन किया है और ये महासागर इनिशिएटिव में जो हिंद महासागर क्षेत्र है इसमें सक्रिय और सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। इसका जो आयोजन है वो भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार ने इसको वर्चुअली रूप से आवासीय रूप से आयोजित किया था। इसमें बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका और तंजानिया आदि देशों ने भाग लिया है। तो सिंपली महासागर इनिशिएटिव का है। महासागर इनिशिएटिव क्या है, तो हिंद महासागर से संबंधित देशों का ये इनिशिएटिव है भारत के नेतृत्व में। तो ये नवंबर माह की डिफेंस की न्यूज़ थी। अब कुछ न्यूज़ पिछले अक्टूबर माह की भी कुछ छूट गई थी, ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। अक्टूबर माह में कुछ न्यूज़ हमारी मिस हो गई थी तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मिलान एक्सरसाइज जो है, तो मिलान 24 एक्सरसाइज ये चर्चा में आई थी। तो इस मिलान एक्सरसाइज का जो आयोजन है वो भारतीय नौसेना को द्वारा 19 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो देश इसमें भाग लेंगे उनके बीच एक मध्य योजना सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो मिलान एक्सरसाइज है वो भारतीय नौसेना के द्वारा विशाखापट्टनम में 2024 में फरवरी 2024 में आयोजित की जाएगी और जब ये फरवरी में होगी तब ये फिर से न्यूज़ में आएगी, तब भी हम इसको देख लेंगे। अब अगला है चक्रवात 2023। तो ये क्या है, तो वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास है चक्रवात 2023। इसका आयोजन 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और यह अभ्यास
2016 से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है चक्रवात जो एक्सरसाइज है उसका आयोजन तीनों भारतीय सेनाओं के द्वारा बारी बारी से किया जाता है और 2023 में इसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा गोवा में किया गया है। अब अगला है गौरी मिसाइल, ये चर्चा में आई है। तो इसका जो परीक्षण है पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर को गौरी मिसाइल का परीक्षण किया है। इसकी रेंज 1300 किलोमीटर है। ठीक है, और यह पारंपरिक के साथ ही परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। और इससे पहले 18 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल का भी परीक्षण किया था जिसकी रेंज 220 किलोमीटर थी। ठीक है, और यह एक समय में कई लक्ष्य भेदने की ताकत रखती है। तो 2 मिसाइलों के नाम याद रखने हैं। गौरी मिसाइल भी पाकिस्तान की है, अबाबील मिसाइल किसकी है, तो ये भी पाकिस्तान की है। गौरी मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है जबकि अबाबील मिसाइल एक साथ कई लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अगला है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो ये क्यों चर्चा में आया था, तो हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा करने की योजना के तहत ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया था। ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो इसको हमास ने नाम दिया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। जबकि हमास का जो हमला हुआ था उसका जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन आयरन स्वार्ड नाम दिया था उसे। तो इजरायली सेना के द्वारा हमास के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था ऑपरेशन आयरन स्वार्ड नाम दिया गया था उसे। अगली न्यूज है भारतीय सेना की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग या वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने हिमाचल प्रदेश में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में वर्चुअल माध्यम से किया। तो सिंपली याद रखना है कि भारतीय सेना की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश है। तो ये दिखाया गया है चित्र में। ठीक है, अगला है भारत का पहला सैन्य विरासत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 21 से 22 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया है। ठीक है, तो पहला सैन्य विरासत महोत्सव मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में किया गया है। अक्टूबर 2023 की डिफेंस की न्यूज़ को देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न है भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 में कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो ये भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। भारतीय सेना की 3/5 गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता 2023 को सैन्य गश्ती ओलंपिक भी कहा जाता है। इसमें कुल 111 टीमों ने भाग लिया था। ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित की जाती है और इससे पहले इसका आयोजन 2021 में यूके में हुआ था जिसमें भारतीय सेना की 4/5 गोरखा राइफल्स ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार जीता है, लेकिन ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो किस टीम ने जीता है, तो 3/5 गोरखा राइफल्स भारतीय सेना की ये टीम है। अगला प्रश्न है आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश की है, तो ये इजराइल की है। तो दोस्तों वर्तमान में चल रहे हमास इजराइल युद्ध को लेकर के ये डिफेंस सिस्टम चर्चा में आया है। तो जो आयरन बीम डिफेंस सिस्टम है ये इजराइल कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने विकसित किया था और इसे पहली बार 2014 में लॉन्च किया था। ठीक है, इजराइल का एकीकृत मिसाइल रक्षा प्रणाली जो है उसके तहत अब तक उसने 6 एलिमेंट तैयार किए हैं जिनमें एरो 1, एरो 2 और एरो 3। ठीक है, 1, 2 और 3। उसके अलावा डेविड सिलिंग, आयरन डोम और आयरन बीम, 3 ये हैं, डेविड सिलिंग, आयरन डोम, आयरन बीम और एरो 1, एरो 2 और एरो 3। ये इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। और इजराइल की लोकेशन ये है। भारतीय नौसेना के तीसरे स्टील्थ विध्वंसक इम्फाल का जलावतरण कहाँ किया गया है, तो इसका जलावतरण किया गया है मुंबई में। प्रोजेक्ट 17B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर 20 अक्टूबर 2023 को मुंबई में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। तो ये प्रोजेक्ट 17B वर्ग के तहत ये सौंपा गया है। भारत का स्वदेशी विध्वंसक निर्माण कार्यक्रम है वो 3 चरणों में चला है अब तक। पहला दिल्ली श्रेणी था जिसे 15 वर्ग भी कहा जाता था और दूसरा कोलकाता श्रेणी जिसे 15A वर्ग कहा जाता था और वर्तमान में जो चल रहा है वो है 15B वर्ग जिसे विशाखापत्तनम श्रेणी भी कहा जाता है। तो जो दिल्ली श्रेणी था वो 1987 से 2001 तक इन पोतों का निर्माण किया गया था जिसके तहत 3 पोतों का निर्माण किया गया था और जिनके नाम INS दिल्ली, INS मैसूर और INS मुंबई रखे गए थे। और कोलकाता श्रेणी का जो निर्माण किया गया था 2010 से 2014 तक किया गया था जिसके तहत 3 युद्धपोतों का निर्माण हुआ था जिसमें नाम रखे गए थे INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। और जो वर्तमान में 15B वर्ग श्रेणी जो चल रही है वो विशाखापत्तनम श्रेणी है। इसके तहत कुल 4 युद्धपोतों का निर्माण होना है
जिनमें से 3 लॉन्च हो चुके हैं। विशाखापट्टनम लॉन्च हो चुका है, मार्मुगांव इम्फाल लॉन्च हो चुके हैं, जबकि सूरत का लॉन्च होना बाकी है। तो पहला शिप कौन सा है? तो विशाखापट्टनम 21 नवंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। दूसरा शिप मार्मुगांव 18 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुआ था। और तीसरा शिप इम्फाल जो 20 अक्टूबर 2023 को लॉन्च हुआ है। और चौथा शिप कौन सा है? तो ये सूरत है, और इसकी अभी डेट घोषित नहीं की गई कि कब लॉन्च होगा। अगला प्रश्न है, सागर मैत्री मिशन 4 के तहत INS सागर ध्वनि को कहाँ से रवाना किया गया है? तो इसको कोच्चि से रवाना किया गया है। तो INS सागर ध्वनि को DRDO की नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला का एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत है INS सागर ध्वनि, ठीक है। और इसको दक्षिणी नौसेना कमांड कोच्चि से 2 महीने लंबे सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो इंडियन ओशियन रीजन है उसमें 8 देशों के साथ समुद्री अनुसंधान और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी स्थापित करने के लिए भेजा गया है। और इसमें जो मैत्री शब्द आया है उसकी मैत्री की फुल फॉर्म क्या है? तो मरीन एंड अलाइन इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है। तो अब हम अक्टूबर माह की ही अन्य महत्वपूर्ण न्यूज में देखें तो सबसे पहली न्यूज है कि अक्टूबर 2023 में यूरोपियन यूनियन और भारत ने गिनी की खाड़ी में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। तो ये गिनी की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया के दक्षिण में स्थित है गिनी की खाड़ी। और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और भारत का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है, जिसमें भारत की ओर से INS सुमेधा ने भाग लिया है। उसके बाद संप्रीति 11 एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। और इसका जो 11वां संस्करण आयोजित किया गया है वो उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है अक्टूबर 2023 में। दोस्तों, एक्सरसाइज का आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज हमने एक ही वीडियो में रखी है। इसमें सभी डिफेंस की न्यूज़ शामिल हैं, एक्सरसाइज भी शामिल हैं जो हाल ही में हुई हैं, लेकिन उसमें हमने सभी एक्सरसाइजों को ही केवल शामिल किया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगला है हरिमू शक्ति 4। तो ये एक्सरसाइज होती है भारतीय सेना और मलेशिया की सेना के बीच। तो ये उमरोई मेघालय में ही ये भी आयोजित की गई है। ये 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित की गई है और इसका 4था संस्करण आयोजित किया गया है। उसके बाद ऑपरेशन अजय क्या है? तो ये इजराइल में जो इजराइल हमास युद्ध चल रहा है तो उसमें इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ये अभियान भारत सरकार ने चलाया है, ऑपरेशन अजय। उसके बाद पहला मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुवाहाटी में किया गया है, असम में। उसके बाद अगला है सफ़ेद फास्फोरस वेपन। तो सफ़ेद फास्फोरस वेपन चर्चा में आया है क्योंकि इजराइल हमास युद्ध के दौरान अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने इजरायली बलों द्वारा हमास के खिलाफ सफ़ेद फास्फोरस वेपन के उपयोग के आरोप लगाए हैं, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में आया है। तो ये अगर प्रश्न पूछा जाए कि सफ़ेद फास्फोरस वेपन कहाँ यूज किया गया है हाल ही में, तो इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल सशस्त्र बलों ने यूज किया है हमास के खिलाफ, तो ये चर्चा में आया है, आरोप लगाया है। ये अगला है यशस्विनी क्या है? तो ये महिला बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से CRPF ने 3 अक्टूबर 2023 को CRPF महिला बाइकर्स के एक समूह यशस्विनी नाम दिया गया है, जिसे एक क्रॉस कंट्री बाइक अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में लाल चौक श्रीनगर से शुरू किया गया है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कीवर्ड यशस्विनी क्या है? तो ये CRPF की महिला बाइकर्स के एक समूह है, ठीक है। महिला बाइकर्स का एक समूह है जो पूरे देश में भ्रमण करेगा। उसके बाद अगला है हाईकून क्या है? तो ये हाईकून ताइवान ने अक्टूबर 2023 में अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है। तो ये हाईकून है ताइवान की पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी। उसके बाद अगली है दुनिया की सबसे ऊंचे सैन्य इलाके सियाचिन में तैनात अग्निवीर जवान गवते अजय लक्ष्मण। तो ये गवते अजय लक्ष्मण अग्निवीर के तौर पर शहीद होने वाले पहले जवान बने हैं, ठीक है। तो ये दुखद घटना है, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूज है और ये महाराष्ट्र के थे। तो ये अग्निवीर योजना के तहत शहीद होने वाले पहले जवान बन गए हैं गवते अजय लक्ष्मण। उसके बाद है भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर BSNL के सहयोग से पहली बार मोबाइल टावर स्थापित किया है। तो सीधी वन लाइनर न्यूज है
कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में पहली बार मोबाइल टावर स्थापित किया गया है बीएसएनएल के सहयोग से, या बीएसएनएल का टावर लगाया गया है। अगला है रिजोल्यूट ड्रैगन 2023। तो ये एक्सरसाइज है जापान और अमेरिकी नौसेना की, ठीक है। इसका आयोजन अक्टूबर 2023 में पूर्वी चीन सागर में ताइवान से लगने वाले द्वीपों पर किया गया है। तो ये रेजोल्यूट ड्रैगन जापान और अमेरिका का नौसैनिक अभ्यास है, इतना आप याद रखिए। उसके बाद युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, तो इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है और ये भारत और अमेरिका के बीच थल सेना का अभ्यास है। और इसका जो 19वां संस्करण का जो आयोजन किया गया है वो 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक अलास्का में फोर्ट बेनराइट पर आयोजित किया गया है, ठीक है। तो अलास्का अमेरिका में ये आयोजित किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है, तो भारत और अमेरिका के बीच। अब हम सितंबर 2023 की डिफेंस न्यूज़ में देखें तो पहला प्रश्न है युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण कहाँ किया गया है। तो इसका जलावतरण किया गया है मुंबई में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने 1 सितंबर 2023 को मुंबई में मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड में युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण किया, ठीक है। तो कहाँ किया गया, महेंद्रगिरी में। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए युद्धपोतों में INS महेंद्रगिरी 7वां और आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट 17 क्या है इसको देखेंगे तो ये उसका आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट है या आखिरी युद्धपोत है। तो प्रोजेक्ट 17 देखें तो भारतीय नौसेना ने 2019 में 7 जंगी जहाज बनाने के लिए प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट, ए का मतलब है अल्फा फ्रिगेट, लॉन्च किया था। इस परियोजना के तहत 4 युद्धपोत मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड और 3 युद्धपोत गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्माण किया है, ठीक है। तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में है और गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में है। तो 4 मुंबई में और 3 कोलकाता में। तो इस तरीके से कुल 7 युद्धपोतों का निर्माण होना था, ठीक है। तो जिसमें सभी का निर्माण हो चुका है और ये आखिरी भी लॉन्च हो चुका है। तो प्रोजेक्ट 17A के लगभग 75% ऑर्डर MSME सहित स्वदेशी फर्मों को दिए गए, यानी कि जो इसके बनाने के लिए जो उपकरण चाहिए थे वो हमारे जो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनसे वो उपकरण खरीदे गए, जिससे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी बल मिला है। तो इसमें जो 7 युद्धपोत हैं उनमें एक हम देख चुके INS महेंद्रगिरी, और जो 6 युद्धपोतों की बात करें तो इससे पहले जो INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS तारागिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी और INS बिंदगिरी लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। जिनमें INS बिंदगिरी को कोलकाता में 17 अगस्त 2023 को, यानी कि हाल ही में कुछ समय पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया था। तो इसको आपको याद रखना है कि INS बिंदगिरी 6वां लॉन्च था और INS महेंद्रगिरी आखिरी एवं 7वां लॉन्च है। तो प्रोजेक्ट 17 भी आपको याद रहेगा। अब अगला है भारत की तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने सभी परीक्षणों को पास किया है। तो ये कौन कौन सी मिसाइलें हैं, तो नाग और हेलिना, यानी ए और बी दोनों ही उत्तर हो जाएंगे। तो ये चित्र है नाग मिसाइल का और ये है हेलिना मिसाइल का, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हेलीकॉप्टर, यानी कि हवा से सतह पर छोड़ी जा रही है और नाग जो है वो सतह से हवा में जा रही है। भारत की तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी नाग और हेलिना, जिसे ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है, हेलिना को ध्रुवास्त्र भी कहा जाता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं, ठीक है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों ने सभी परीक्षणों को पास कर लिया है। दोनों को ही DRDO द्वारा विकसित किया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL द्वारा निर्मित किया गया है, यानी कि जो इनका डिजाइन या जो भी टेक्नोलॉजी है वो DRDO ने विकसित की है और असेंबल किया है BDL ने। जो नाग है वो सतह से हवा में मार करने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जबकि हेलिना हवा से सतह पर मार करने वाली, जैसा कि देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से छोड़ी जा रही है, जबकि नाग सतह से हवा में छोड़ी जा रही थी। और यह है DRDO का लोगो। अगला प्रश्न है भारत ने एयरबस के साथ कितने C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट खरीद के लिए समझौता किया था। तो ये भारत ने 56 एयरक्राफ्ट खरीद के लिए समझौता किया था। तो ये है C-295 एयरक्राफ्ट। तो ये मिलिट्री का मालवाहक विमान है जिसमें रक्षा उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। भारतीय वायुसेना को 13 सितंबर 2023 को देश का पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल गया है। तो जो 56 मिलने थे उसमें से पहला मिल गया है। तो इसको भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी ने स्पेन के सेविल में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से रिसीव किया, जो पहला विमान रिसीव किया है। अगर इस समझौते की बात करें तो सितंबर 2021 में ये समझौता भारत ने यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, तो ये कंपनी के साथ ये समझौता किया था
C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए 21,000 करोड़ रुपए की ये डील थी। इसके तहत 56 प्लेन की मांग करी थी भारत ने। इसमें 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई यानी कि स्पेन से बने हुए आएंगे ये 16 प्लेन, लेकिन 17वें प्लेन से लेकर के जो 56 तक के जो प्लेन हैं, कुल 40 जो प्लेन हैं, तो 40 प्लेन का निर्माण गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी करेगी। ठीक, तो 16 प्लेन के बाद ये एयरबस जो कंपनी है वो इसकी टेक्नोलॉजी टाटा एडवांस कंपनी को दे देगी और टाटा एडवांस कंपनी मिल करके एयरबस के साथ गुजरात के बड़ोदरा में इन प्लेन को बनाएगी। ठीक है, तो स्पेन से पहले 16 विमान लेने के बाद 17वां विमान भारत में ही बनाया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये एयरबस डिफेंस एंड स्पेस का लोगो है। अब हम सितंबर माह की अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़ में देखें तो पहली है ब्राइट स्टार 2023। तो ये क्या है? तो ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ये मिस्र देश में हर 2 साल में होता है। चर्चा में क्यों है और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहली बार भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया है और ये मिस्र के कायरा में एयरबेस पर हुआ है। ठीक है, कब? 27 अगस्त से 16 सितंबर तक हुआ है। तो भारत सहित मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की वायुसेना ने इसमें भाग लिया है। तो आपको सिंपल कीवर्ड याद रखना है। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज कहाँ हुई है? तो मिस्र में हुई है। भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया है। अगला है XQ-58A बालकीरी ड्रोन। तो ये किस देश का ड्रोन है? तो ये अमेरिका का ड्रोन है। मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है ये। उसके बाद भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली परीक्षण केंद्र, यह ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा या खुलेगा? तो ये पेरम्बूर तमिलनाडु में खुलेगा। उसके बाद अगला है ओरोन एयरक्राफ्ट, ORON, ओरोन एयरक्राफ्ट। तो ये इजराइल का एडवांस इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट है, यानी कि यह जानकारी को साझा करता है। ठीक है, तो एक खुफिया निगरानी करने में सक्षम विमान है। उसके बाद अगला है वरुण 2023। तो ये क्या है? तो ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास है। तो इसका 21वां संस्करण 2 चरणों में आयोजित हुआ है। तो इसका दूसरा चरण हुआ है सितंबर 2023 अरब सागर में, जबकि इसका पहला चरण जो हुआ था, तो पहला चरण पश्चिमी समुद्र तट पर जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जो वरुण एक्सरसाइज है भारतीय और फ्रांस की नौसेना की है और इसका 21वां संस्करण 2 चरणों में, यानी पहला जनवरी में हुआ था और दूसरा सितंबर में हुआ है अरब सागर में। अगला है हीरो किम कुन ओक। हीरो किम कुन ओक क्या है? तो ये उत्तरी कोरिया द्वारा पहले सामरिक परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी का अनावरण किया गया है। तो हीरो किम कुन ओक ये उत्तर कोरिया की सामरिक पनडुब्बी है, इतना याद रखिए। उसके बाद मिनटमैन 3 क्या है? तो मिनटमैन 3 अमेरिका ने एक हथियार विहीन अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और इसका निर्माण बोइंग डिफेंस कंपनी ने किया है। तो मिनटमैन 3 अमेरिका का हथियार विहीन अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है P7 HDS यानी कि हैवी ड्रॉप पैराशूट सिस्टम। तो ये क्या है? तो ये DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है। इसके जरिए 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को IEL-76 विमान से नीचे गिराया जा सकेगा। तो ये पैराशूट है और इस विमान से जो सैन्य उपकरण होते हैं उनको इसमें रख करके पैराशूट में नीचे गिराया जा सकता है। और तो इसको किसने विकसित किया है? तो DRDO ने इस पैराशूट को बनाया है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि P7 HDS क्या है? तो ये हैवी ड्रॉप पैराशूट है, DRDO ने बनाया है। अगला है पहली ड्रोन सह प्रदर्शनी। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इसे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। तो सिंपल याद रखना है कि पहली ड्रोन सह प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिंडन एयरबेस जो गाजियाबाद में है वहाँ पर किया गया है और नाम क्या दिया गया है? तो भारत ड्रोन शक्ति 2023। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है। अगला है मरकावा मार्क 5। तो ये क्या है? तो ये इजराइल का युद्ध टैंक है, मरकावा मार्क 5। इसका अनावरण इजराइल ने किया है और इसे बराक टैंक भी कहा जाता है। तो अगला है स्टेडफास्ट डिफेंडर क्या है? तो ये नाटो का शीत युद्ध के बाद बड़ा सैन्य अभ्यास है और ये 2024 में जर्मनी, पोलैंड और 3 बाल्टिक राज्यों में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद अगला है ऑपरेशन सजग। तो ये ऑपरेशन सजग क्या है? तो तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा सितंबर 2023 में पश्चिमी समुद्र तट पर किया गया है ऑपरेशन सजग। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सजग इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है पश्चिमी समुद्री तट पर।
मोजाहिर 10 क्या है? तो ईरान ने मोजाहिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है जो इजराइल तक वार करने में सक्षम है और ये मोजाहिर 6 का उन्नत संस्करण है। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि मोजाहिर 10 क्या है? तो ईरान का ड्रोन है जो इजराइल तक वार करने में सक्षम है। अगला है सार्क। तो सार्क क्या है? तो सर्च एंड रेस्क्यू किट है सार्क, जो भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी खोज एवं बचाव किट सार्क का प्रथम परीक्षण किया गया है। इसका निर्माण आगरा स्थित DRDO की इकाई में किया गया है। इसमें 8 लोगों के लिए 15 दिन तक रहने खाने की सुविधा उपलब्ध होती है। उसके बाद अगला है न्यूमा एयरबेस। तो ये क्यों चर्चा में है? तो ये BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के न्यूमा बेल्ट में इस एयरबेस का निर्माण करेगी, जो दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा। ठीक है, तो न्यूमा एयरबेस पूर्वी लद्दाख में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका निर्माण करेगी पूर्वी लद्दाख में न्यूमा बेल्ट में। ठीक है, तो इतना याद रखना है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा। अब हम देखते हैं अगस्त 2023 की डिफेंस न्यूज़। तो पहला प्रश्न है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC परियोजना के अंतर्गत कितने जहाज लॉन्च किए जाएंगे? तो इसमें 5 जहाज लॉन्च किए जाएंगे। टीकमगढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में टीकमगढ़ स्थित अपने शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के लिए पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो DSCA-20 या यार्ड 325। तो ये TRSL यानी कि टीकमगढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना का पहला जहाज है। सभी 5 DSC को 2024-25 तक भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। अगला है 27वां क्वाड देशों का नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया है। मालाबार की बात करें तो इसका 27वां जो क्वाड देशों का नौसेना अभ्यास है उसका आयोजन अगस्त 2023 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर किया गया है। ठीक है, और 21 अगस्त 2023 को ये संपन्न हो गया है। मालाबार एक्सरसाइज जो 2023 की हुई है उसको 2 चरणों में आयोजित किया गया है। पहला चरण 11 से 15 अगस्त 2023 तक बंदरगाह चरण था और जबकि 16 से 21 अगस्त तक समुद्री चरण था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, ऑस्ट्रेलियन नेवी, मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जो जापान की है और US नेवी ने भाग लिया है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS कोलकाता और INS सह्याद्री और P-8I समुद्री गश्ती विमान, इन तीनों ने इसमें किया है। अब हम अगस्त की अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखें तो इसमें है पहली एक्सरसाइज जायद तलवार 2023। तो ये भारतीय नौसेना और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन 8 से 11 अगस्त 2023 को पोर्ट सईद दुबई में किया गया है। अगला है ऑसी इंडेक्स 2023। तो ये भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। ठीक है, तो इसका 5वां संस्करण 22 से 25 अगस्त 2023 तक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगला है इजरायली स्पाइक क्या है? तो इजरायली स्पाइक भारतीय वायुसेना ने इजराइल से इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त किए हैं जो हेलीकॉप्टर से 50 किलोमीटर और भूमि से 32 किलोमीटर तक टारगेट मार करने में सक्षम है। ठीक है, तो इजरायली स्पाइक क्या है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो भारत ने इजराइल से खरीदा है, जो अब भारतीय वायुसेना को मिल गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2023। इसके 9वें संस्करण का आयोजन 14 से 20 अगस्त तक मास्को रूस में किया गया और भारत ने भी इसका भाग लिया है। तो सिंपल याद रखो, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मास्को में किया गया है। बस इतना सिंपल याद रखो। अगला है फाल्कन शील्ड 2023। तो चीन और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात का वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, जो चीन के जिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में किया गया है और ये पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। तो इतना याद रखना है कि फाल्कन शील्ड चीन और UAE का संयुक्त वायुसैनिक अभ्यास है। अगला है तरंग शक्ति। तो ये क्या है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये मूल रूप से अक्टूबर 2023 में आयोजित होना था, लेकिन अब इसे 2024 के मध्य तक बढ़ा दिया गया है। यानी अक्टूबर 2023 में अब ये नहीं होगा और ये 2024 के मध्य में हो सकता है। ठीक है, तो तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि बहुत से देशों की वायुसेना इसमें भाग लेने की संभावना है। भारत ने कई देशों को इसके लिए आमंत्रित किया है। अब अगला है INS कुलिस। ये क्या है? तो ये सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल हुआ है। ठीक है,
तो ये सिंगापुर का 77वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया था, तो उसमें भारत ने अपना ये INS पुलिस भेजा था। उसके बाद नीराक्षी क्या है, तो भारत ने पानी के भीतर बारूदी माइंस का पता लगाने के लिए ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स नीराक्षी को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो पानी के भीतर जाकर के बारूदी सुरंग का पता लगाएगा। तो इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कोलकाता में है और एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर के किया है। उसके बाद अगला प्रबल क्या है, तो भारत की पहली लंबी दूरी की रिवाल्वर है प्रबल, जिसे 18 अगस्त 2023 को अनावरण किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड जो कानपुर में है ने किया है इसका निर्माण। और यह हल्का 32 बोर रिवाल्वर एक साधारण रेंज यानी कि 50 मीटर तक का इसने दावा किया है कि ये 50 मीटर तक फायर करेगी। अभी जो भारत में प्रचलित हैं वो 20 से 30 मीटर तक फायर करती हैं, तो ये पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है प्रबल। ठीक है, तो ये रिवॉल्वर है और ये कानपुर में इसका निर्माण हो रहा है। अगला है हेरॉन मार्क 2 क्या है, तो भारतीय वायुसेना ने 4 नए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है। ठीक है, तो हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भारतीय सेना में चार नए ड्रोन शामिल किए गए हैं जो एक ही उड़ान में 36 घंटे तक लगभग चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाओं पर निगरानी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 36 घंटे तक लगातार बिना जमीन पर आए चक्कर लगा सकता है। ठीक है, तो हेरॉन मार्क 2 क्या है, तो ये भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया ड्रोन है। अगला है स्वाति माउंटेन क्या है, तो ये भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित लोकेटिंग रडार के हल्के और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण को शामिल किया है जिसे स्वाति माउंटेन कहा जा रहा है। बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL ने इसे विकसित किया है, जिसे विशेष रूप से पहाड़ी और उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये एक रडार है। ठीक है, तो स्वाति माउंटेन क्या है, तो भारतीय सेना में शामिल किया गया स्वदेशी रूप से विकसित लोकेटिंग रडार है। अस्त्र चर्चा में क्यों है, तो हल्के लड़ाकू विमान LSP-7 तेजस से अगस्त 2023 को गोवा के तट पर स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो तेजस जो विमान है उससे अस्त्र मिसाइल को लॉन्च किया गया है गोवा के तट पर। ठीक है, तो ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो इसलिए अस्त्र चर्चा में है। जुलाई माह की डिफेंस न्यूज की बात करेंगे। साल्वेक्स 2023 ये एक्सरसाइज है भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना की 7वां संस्करण का आयोजन 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कोच्चि में किया गया है। ठीक है, अगली है जिमैक्स एक्सरसाइज, तो ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास है जिमैक्स, जिसका 7वां संस्करण 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। अगला है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023, तो ये क्या है, तो ये 10 से 12 जुलाई 2023 तक सेशल्स में आयोजित संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में INS सुनैना ने भाग लिया। भारत इस CMF का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, अगला है नोमैडिक एलिफेंट 2023, तो ये भारत और मंगोलिया के मध्य इस सैन्य अभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन 17 से 31 जुलाई 2023 तक मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ है। ठीक है, अगला है टेलिस्मैन सेवर युद्ध अभ्यास 2023, तो ये क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ये वार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका 10वां संस्करण 22 जुलाई से 4 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 13 देशों ने भाग लिया है, जिसमें भारत ने भी इस वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में पूर्ण भागीदार की बजाय पर्यवेक्षक बनने का निर्णय लिया था। ठीक है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पूर्ण भागीदार के रूप में इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन G20 का आयोजन भारत में किया जाना था। ठीक है, इसलिए चीन की चिंताओं को देखते हुए भारत ने इसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं लिया, उसने पर्यवेक्षक के तौर पर इसमें भाग लिया। ठीक है, अब हम जून माह की डिफेंस न्यूज में देखें तो सबसे पहला प्रश्न है भारत का रक्षा निर्यात अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, तो ये 15,920 करोड़ पहुंच गया है। ठीक है, तो भारत के रक्षा निर्यात में करीब 23 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 2022-23 में 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत का लक्ष्य 2026 तक इसे 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात तक ले जाने का है। तो 2016-17 में कितना था, तो 1521। ठीक है,
उसके बाद ये 2018-19 में 10,745 को क्रॉस किया। उसके बाद थोड़ा सी गिरावट आई इसमें, ठीक है। तो पहले थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, उसके बाद फिर से लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अब 2022-23 में लगभग 15,920 करोड़ पहुंच गया है। तो ये अपने सर्वोत्तम हाई पर है। अगला प्रश्न है, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर। 7 जून 2023 को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया। तो अग्नि प्राइम मिसाइल है, उसके बारे में देखें तो यह स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 11,000 किलोग्राम है और इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। यह है यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का नवीनतम और छठा संस्करण है। तो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल करके अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। 4 सितंबर 2015 को इसका नाम बदल करके ये किया गया था। तो इस अब्दुल कलाम द्वीप से इस अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अब हम एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP की बात करें तो इसकी स्थापना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इसे वर्ष 1983 में शुरू किया गया था और मार्च 2012 में यह पूरी हो गई थी, ठीक है। तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत कुल 5 प्रकार की मिसाइलें विकसित करी गई, जिसमें पहली है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। और अग्नि मिसाइल की बात करें तो ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसके तहत अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 तक अग्नि विकसित करी गई थी। और अब तो अग्नि का ही अपडेटेड वर्जन है अग्नि प्राइम। उसके बाद तीसरी थी त्रिशूल, ये सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी की मिसाइल थी। और नाग की बात करें तो ये तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल थी। और आकाश की बात करें तो ये सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल थी। तो ये 5 मिसाइलें विकसित की गई थी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत, जिसकी शुरुआत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1983 में की थी। इन 5 मिसाइलों को याद करने के लिए ये एक ट्रिक टाइप की है, जैसे पटना, ठीक है, PATNA। तो P से हो गई पृथ्वी, A से हो गई अग्नि और T से हो गई त्रिशूल, N से हो गई नाग और A से हो गई आकाश, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा चौथा बड़ा सर्वेक्षण शिप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है संशोधक। तो संशोधक भारतीय नौसेना के लिए L&T और GRSE, लार्सन एंड टुब्रो और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा निर्मित किए जा रहे सर्वे वेसल्स SLV परियोजना के 4 जहाजों में से चौथे जहाज संशोधक को 13 जून 2023 को चेन्नई के कटुपल्ली में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट क्या है? तो सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट है ये, और इसके तहत रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कोलकाता में स्थित है के बीच 30 अक्टूबर 2018 को हस्ताक्षर हुए थे कि इसके तहत 4 भी जहाजों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले इनके कौन कौन से 3 जहाज आ चुके हैं? तो ये 3 हैं। INS संध्याक जो 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, INS निर्देशक ये 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया था, और INS इसाक 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, और INS संध्याक इसको 13 जून 2023 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब जून माह में ही अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखें तो पहली है अग्नियास्त्र 1। तो ये जून 2023 में भारतीय सेना और आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर के द्वारा पूर्वी लद्दाख में एक विशाल सैन्य अभ्यास अग्नियास्त्र का समापन किया गया। तो भारतीय सेना द्वारा किया गया पूर्वी लद्दाख में एक सैन्य अभ्यास है अग्नियास्त्र 1। MPX क्या है? समुद्री साझेदारी अभ्यास, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो ये भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने अपना पहला MPX या समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है ओमान की खाड़ी में 7 जून 2023 को। उसके बाद एक और MPX है या समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है भारतीय नौसेना ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ। तो इसमें भारत के INS राणा और INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया है, और ये विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच कब हुआ है? 30 जून 2023 को हुआ है, और जबकि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो हुआ है ओमान की खाड़ी में वो 7 जून को हुआ था। अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023। 20 से अधिक देशों के सैन्य बलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाला बहुराष्ट्रीय शांति संयुक्त अभ्यास है खान क्वेस्ट।
इसका आयोजन 20 जून से 2 जुलाई तक किया गया है मंगोलिया में। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी ने किया है। सिंपल याद रखिए, खामोश एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय शांति संयुक्त अभ्यास है और भारतीय सेना का नेतृत्व गढ़वाल राइफल्स ने किया है और ये कहाँ पर हुआ है तो मंगोलिया में हुआ है। अगली एक्सरसाइज है कोमोडो। कोमोडो MNE के 2023 यानी कि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो। तो इसका आयोजन 4 से 8 जून 2023 तक इंडोनेशिया के मक्कासार में हुआ है और भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये भी एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो इंडोनेशिया में हुआ है। भारतीय नौसेना के INS सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया है। अगला है एयर डिफेंडर 2023। नाटो देशों का एक अभ्यास है जो 12 से 23 जून तक हुआ है। उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और दक्षिण जर्मनी में ये अभ्यास हुआ है। ये सबसे बड़ा वायुसैनिक अभ्यास है एयर डिफेंडर 2023। ठीक है, तो ये नाटो देशों का सबसे बड़ा संयुक्त वायुसैन्य अभ्यास है। सिंपल याद रखिए, नाटो देशों का वायुसैन्य अभ्यास है। उसके बाद आसियान फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। आसियान देशों ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। कहाँ पर किया है तो इंडोनेशिया के नातुना सागर में किया है अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो ये किया नहीं है, ये सितंबर 2023 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो 18 से 25 सितंबर 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा आसियान का फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये न्यूज आई है। एक्वेरिन 2023 क्या है तो ये भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौवटिया उत्तराखंड में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्वेरिन। इसके 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो सिंपल याद रखिए, एक्वेरिन क्या है तो ये भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नवीनतम संस्करण 12वां जून 2023 में चौवटिया उत्तराखंड में हुआ है। INS त्रिशूल क्यों चर्चा में आया है तो ये भारतीय नौसेना का युद्धपोत है INS त्रिशूल। इसने 6 से 9 जून 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पहुंच करके सद्भावना यात्रा की है। ठीक है, क्योंकि 7 जून 1893 को पीटर मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई एक घटना की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, यानी इस दिन महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था। तो ये वाली घटना थी, तो इसको याद करने के लिए INS त्रिशूल ने डरबन बंदरगाह की सद्भावना यात्रा की है। ठीक है, तो सिंपली पूछेगा कि डरबन की सद्भावना यात्रा पर कौन सा शिप गया था तो INS त्रिशूल। इसका MiG-21 क्यों चर्चा में आया है तो वायुसेना के MiG-21 विमानों के लगातार हादसाग्रस्त होने के कारण पूरे बेड़े की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो अब वायुसेना ने इनकी उड़ान पर रोक लगा दी है MiG-21 पर। अगला है रणविजय अभ्यास। तो ये भारतीय वायुसेना की मध्य वायु कमान इलाहाबाद ने बताया कि 16 जून से 23 जून 2023 तक रणविजय अभ्यास UB हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आयोजित किया गया। ठीक है, तो रणविजय अभ्यास है वो भारतीय वायुसेना ने किया है। कहाँ पर किया है तो प्रयागराज में किया है। ठीक है, तो UB हिल्स है प्रयागराज में या इलाहाबाद में, वहाँ पर किया है। उसके बाद MQ-9V ड्रोन क्या है तो ये रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से MQ-9V प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए समझौते को मंजूरी दे दी है और $3 अरब यानी लगभग 24,000 करोड़ रुपए के इस समझौते के तहत 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के वेरिएंट हैं, एक स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। अगला है ध्रुव। तो ये क्यों चर्चा में है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में भारतीय नौसेना के कार्यों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स INS ध्रुव का अनावरण किया है। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण केंद्र है INS ध्रुव कोच्चि में, इसका जो है उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वरुणास्त्र क्या है तो स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित भारी वजन वाले टारपीडो। वरुणास्त्र का भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र से नीचे के लक्ष्य के खिलाफ लाइव वारहेड के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वरुणास्त्र एक जहाज से प्रक्षेपित किया जा सकने वाला एंटी सबमरीन टारपीडो है। तो सिंपली याद रखिए, वरुणास्त्र क्या है तो एंटी सबमरीन टारपीडो है। ठीक है, जिसका समुद्र के नीचे लक्ष्य को भेदने के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। अब हम मई माह की डिफेंस न्यूज में देखें तो सबसे पहले है प्रोजेक्ट संजय के तहत एक नया युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली तैयार किया जाएगा। इसे कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तो ये 2025 तक पूरा करने का इसको लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट संजय इसके तहत एक नया युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली
बैटल सर्विलांस सिस्टम या BSS तैयार किया जाएगा। इसे मैदानी, रेगिस्तानी और पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट संजय के तहत सेना के कई तरह के सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जैसे महाभारत में संजय जो है, ठीक है, संजय ऐसा कहा जाता है कि वो सभी प्रकार की घटनाओं पर नज़र रखते थे, तो उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना का है, जो एक निगरानी प्रणाली सिस्टम है, ये लगाया जाएगा और ये मैदानी, रेगिस्तानी, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में निगरानी रखने में सक्षम होगा। हमलावर पनडुब्बी INS बागसीर का 18 मई 2023 को समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है। इसे कब नौसेना को सौंपा जाएगा? इसे 2024 के शुरू में नौसेना को सौंपने की संभावना है। भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई हमलावर पनडुब्बी INS बागसीर का 18 मई 2023 को समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है और अगले साल 2024 की शुरुआत में इसे पूरी तरह से नौसेना को सौंप दिया जाएगा। बागसीर का नामकरण जो है वो सैंडफिश के नाम पर किया गया है, जो हिंद महासागर के गहरे समुद्र में रहने वाली एक शिकारी प्रजाति की मछली है। इससे पहले रूस से प्राप्त बागसी श्रेणी की पहली पनडुब्बी दिसंबर 1974 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई थी और अप्रैल 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो बागसीर श्रेणी की पहले पनडुब्बी एक भारतीय सेना में रह चुकी है, जो रूस से भारत को प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो उसने अपनी सेवा कब तक दी थी? तो 1974 से 1997 तक। ठीक है, और ये अब INS बागसीर एक नई हमलावर पनडुब्बी तैयार की जा रही है। तो जो बागसीर पनडुब्बी है वो किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार की जा रही है? तो ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। प्रोजेक्ट 75 सबमरीन्स या P75 प्रोजेक्ट के तहत ये पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं। भारतीय नौसेना के लिए बनाई जा रही स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। ये डीजल विद्युत से संचालित आक्रमणकारी पनडुब्बियां हैं। इनका निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई और मैसल्स नेवल ग्रुप जो फ्रांस का है, इन दोनों के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, जिसे प्रोजेक्ट 75 सबमरीन भी कहा जा रहा है। इसके तहत कुल 9 सबमरीन के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें से 5 कमीशन में आ चुकी हैं और ये 6वीं का निर्माण या इसे कहें इसको लॉन्च किया गया है और ये 2024 तक सेना में शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले 5 कौन कौन सी नौसेना में शामिल हो चुकी हैं? तो INS कालबेरी शामिल हो चुकी है 2017 में दिसंबर में। INS खांडेरी शामिल हो चुकी है सितंबर 2019 में। INS करंज शामिल हो चुकी है 10 मार्च 2021 को। INS बेला शामिल हो चुकी है 25 नवंबर 2021 को और INS बागीर शामिल हो चुकी है इसी साल 23 जनवरी 2023 को बागीर शामिल हुई थी। और अब INS बागसीर का जो है समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है और इसके मार्च 2024 तक सेना में शामिल होने की संभावना है। तो प्रोजेक्ट 75 भी आपको समझ आ गया कि क्या है और इसके तहत कौन कौन सी पनडुब्बियां विकसित की गई हैं। और जो शेष 3 पनडुब्बियां हैं उनके अभी नाम नहीं दिए गए हैं और अब ना ही अभी डेट घोषित की गई है कि वो कब तक शामिल होगी। जैसे इसमें अपडेट कुछ आएगा वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगला है भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक लाइट टैंक जोरावर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका निर्माण DRDO और L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा, A&B दोनों के द्वारा किया जा रहा है। DRDO और निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड संयुक्त रूप से 350 लगभग एंटी लाइट टैंक का विकास कर रहे हैं। इनके सेना में 2024 तक शामिल होने की संभावना है। इस टैंक को खासतौर पर पहाड़ी और दुर्गम इलाकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट या तोपखानों की रेजिमेंट में शामिल किया है? तो ये 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट या तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। इसमें लेफ्टिनेंट महक सैनी, ठीक है, और लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे और लेफ्टिनेंट अदिति यादव और लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है, भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग में देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र या हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना के समृद्ध इतिहास और विरासत का मूर्त रूप माने जाने वाले इस केंद्र में कलाकृतियों, भित्ति चित्रों और 3D डायोरमा का संग्रह किया गया है।
यह केंद्र भारतीय वायुसेना के वीरतापूर्ण कार्यों और विमान उपकरण में देश की प्रगति को दिखाता है। अब मई की अन्य डिफेंस न्यूज़ में देखें तो एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति है, ठीक है। तो ये भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के द्वारा मई 2023 में राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर यह आयोजित की गई है। तो सिंपल याद रखिए कि सुदर्शन शक्ति जो एक्सरसाइज है वो भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान की सीमा पर राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमा पर ये की गई है। उसके बाद खैबर मिसाइल विकसित की गई है ईरान के द्वारा। ईरान ने मई 2023 में खैबर नाम से अपनी खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइलों की चौथी पीढ़ी का अनावरण किया है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसकी रेंज में अब इजराइल देश आ गया है। INS विक्रांत क्यों चर्चा में आया है, तो इसने 24 मई 2023 को पहली बार MiG-29 लड़ाकू विमान ने स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सफल लैंडिंग की है, ठीक है। तो INS विक्रांत इसलिए चर्चा में आया है कि MiG-29 लड़ाकू विमान ने INS विक्रांत पर 24 मार्च 2023 को सफल लैंडिंग की है। उसके बाद INS कृपाण, तो भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए मिसाइल से लैस अपने युद्धपोत INS कृपाण को 22 जुलाई 2023 को वियतनाम को उपहार के रूप में सौंप दिया है। उसके बाद AIME 2023, तो ये क्या है, तो भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और दिल्ली ने मई 2023 के बीच सिंगापुर में आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग लिया है, ठीक है। तो सिंगापुर में आयोजित हुई आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसे शॉर्ट में AIME एक्सरसाइज कहा जा रहा है, इसमें भाग लिया है, ठीक है। तो ये AIME 2023 क्या है, तो आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो सिंगापुर में हुई है। अगला है समुद्र शक्ति 2023, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है समुद्र शक्ति। इसका चौथा संस्करण 14 से 19 मई तक बाटम इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है और INS कवरती ने इसमें भाग लिया है। बुलंद भारत अभ्यास क्या है, तो चीन की सामरिक नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय सेना ने पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास ऊंची एवं घनी पहाड़ियों के बीच में अभ्यास आयोजित किया है, ठीक है। तो बुलंद अभ्यास भारतीय सेना ने किया है बुलंद अभ्यास और पूर्वी सेक्टर में LAC के पास किया है ये। उसके बाद अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज की बात करें तो भारत और सऊदी अरब ने ये नौसैनिक अभ्यास किया है 21 से 25 मई तक अल जुवैद सऊदी अरब में, ठीक है। INS तरकस और INS सुभद्रा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद जल राहत अभ्यास क्या है, तो भारतीय सेना के गजराज कोर ने मई 2023 में असम के मानसी नदी पर हाग्रामा पुल पर जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास किया है। उसके बाद सोरेंग ईगल अभ्यास क्या है, तो दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने मई 2023 में सोरेंग ईगल अभ्यास किया। उसके बाद टाइगर शार्क 40 क्या है, तो बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच हुआ ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो चट्टोग्राम बांग्लादेश में हुआ है। INS मगर क्या है, तो भारतीय नौसेना ने मगर श्रेणी के उभयचर युद्धपोतों के प्रमुख जहाज INS मगर को 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। इसलिए INS मगर चर्चा में आया है कि भारतीय नौसेना ने इसे अब सेवा मुक्त कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा में आई है, तो समुद्र में भारतीय नौसेना ने 14 मई को INS मार्मागांव से ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उसके बाद स्टॉर्म शैडो मिसाइल, तो ये अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल प्रदान की है जो लंबी दूरी की हवा से हवा में हमला करने में सक्षम है। इसे फ्रांस की कंपनी MBDA मिसाइल सिस्टम ने बनाया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल अमेरिका ने पहले दी थी यूक्रेन रूस युद्ध को देखते हुए, और अब ब्रिटेन ने भी इस मिसाइल को यूक्रेन को दिया है। मालदीव की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 मई 2023 को मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को एक तेज गश्ती जहाज होराबी और एक लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण जहाज सौंपा है, ठीक है। तो ये 2 जहाज उपहार स्वरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव सेना को सौंपे हैं। उसके बाद INSV तारिणी क्या है, भारतीय नौसेना का नौकायन जहाज तारिणी 6 महीने लंबे पार महासागरीय अंतर्मालदीपीय अभियान के बाद भारत लौट आया है। इसने 17 नवंबर 2022 को गोवा में अपनी यात्रा शुरू की थी और 188 दिन की ऐतिहासिक यात्रा को पूरा करके 24 मई 2023 को गोवा बंदरगाह में प्रवेश कर गया है। तो INSV तारिणी क्या है, तो 6 महीने लंबे पार महासागरीय अंतर्मालदीपीय अभियान पर ये गया था भ्रमण के लिए।
उसके बाद INS वरुण, तो ये केरल के कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख नौसेना वायु स्टेशन INS गरुड़ ने 11 मई 2023 को भारतीय नौसेना की शानदार सेवा के 70 साल पूरे कर लिए। ठीक है, तो INS गरुड़ ने भारतीय नौसेना में अपनी सेवा के 70 साल पूरे कर लिए हैं। अब हम अप्रैल माह की डिफेंस न्यूज देखें तो इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो ये सुकोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। राष्ट्रपति मुर्मू सुकोई विमान में उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, जिन्होंने 2009 में सुकोई विमान में उड़ान भरी थी। प्रतिभा पाटिल के अलावा रामनाथ कोविंद भी सुकोई विमान में उड़ान भर चुके हैं। लेकिन हम लड़ाकू विमान में उड़ान भरने की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी उड़ान भर चुके थे, लेकिन उन्होंने सुकोई के अलावा अन्य लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। ठीक है, उसके बाद भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा के क्षेत्र में 450 से अधिक पूरी तरह से स्वदेशी किस लोइटरिंग म्यूनिशन खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नागास्त्र वन को खरीदने के लिए हस्ताक्षर किए। नागास्त्र वन, ठीक है, ये सुसाइड ड्रोन है। भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में 450 से अधिक पूरी तरह से स्वदेशी नागास्त्र वन लोइटरिंग म्यूनिशन खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये किससे खरीदने पर हस्ताक्षर किए? तो सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा ये विकसित किए जा रहे हैं। नागास्त्र वन भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक गेम चेंजर की तरह है। ठीक है, यह ड्रोन 4500 मीटर पर उड़ान भरने में सक्षम है। ठीक है, और ये दुश्मन के टैंक, बंकर और बख्तरबंद वाहनों और हथियार डिपो अन्य समूहों पर हमला करने में सक्षम है। अब अप्रैल की अन्य न्यूज में देखें तो अजय वॉरियर एक्सरसाइज चर्चा में है। भारत और UK के बीच ये द्विवार्षिक अभ्यास है। अजय वॉरियर इसका 7वां संस्करण UK के सैलेसबरी प्लेन्स में 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक हुआ है। ठीक है, और इससे पिछला वाला जो संस्करण है वो उत्तराखंड के चौवटिया में हुआ था। अगली एक्सरसाइज है सिलाइनेक्स एक्सरसाइज, श्रीलंका और भारतीय नौसेना का अभ्यास है। इसका 10वां संस्करण 3 से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज कवच है, अंडमान निकोबार कमांड में तीनों भारतीय सेनाओं ने एक्सरसाइज की है, सेना, नौसेना और वायुसेना ने, और साथ में तटरक्षक बल ने भी इस अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, तो ये कहाँ कब तक हुआ है? तो ये 23 फरवरी से 7 अप्रैल 2023 तक हुआ है। तो सिंपली याद रखिए कि एक्सरसाइज कवच में भारत की तीनों सेनाएं और तटरक्षक बल ने भाग लिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये आयोजित किया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 की बात करें तो ये भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं के बीच अप्रैल 2023 में वायुसेना का अभ्यास हुआ है। तो ये वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा जो खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है और आगरा में वायुसेना स्टेशन है, वहाँ पर यह अभ्यास एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। एक्सरसाइज ओरियन बारगेम, तो यह बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। ओरियन बारगेम फ्रांस में आयोजित हुआ है 17 अप्रैल से 5 मई तक। पहली बार भारतीय वायुसेना के पुरुष और महिला दोनों अधिकारियों ने इसमें भाग लिया है। तो महिला अधिकारी कौन शामिल हुई है इसमें? तो शिवांगी सिंह इसमें शामिल हुई हैं। उसके बाद एक्सरसाइज इनियोचोस, तो ये एक्सरसाइज हुई है भारतीय वायुसेना ने ग्रीस में हुई। इस एक्सरसाइज में ये बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास था, तो इसमें भारतीय सेना ने भाग लिया है और ये एक्सरसाइज ग्रीस में हुई है। एक्सरसाइज बारिकतन, तो ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास है। उसका एक्सरसाइज लॉकशील्ड, तो ये वार्षिक साइबर रक्षा अभ्यास है नाटो देशों का। ठीक है, तो नाटो का सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा ये अप्रैल 2023 में आयोजित किया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स, तो ये ऑपरेशन ब्रिटिश नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य यूक्रेन के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के द्वारा ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा यूक्रेन के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित किया गया। P270 मॉस्किट मिसाइल क्या है कि रूस की नौसेना ने जापान सागर में एक नकली टारगेट पर सुपरसोनिक एंटी मिसाइल शिप दागी है या परीक्षण किया है। ठीक है, उसके बाद DRDO की पुणे स्थित आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला डिजाइन की गई विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का पहली बार नौसेना ने INS चेन्नई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो INS चेन्नई से
INS चेन्नई से विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का पहली बार सफल परीक्षण किया है DRDO ने। उसके बाद है ऑपरेशन कावेरी। तो ये चर्चा में क्यों आया था, तो सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है उसके कारण जो भारत के लोग वहाँ फंसे हुए थे तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था INS कावेरी। अगला है ओडिशा में भारतीय नौसेना के INS चिल्का ने INS चिल्का पर 28 मार्च 2023 को 2585 अग्निवीर जवानों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये अग्निवीर जवानों के पहले बैच में 273 महिलाएं थी जबकि 2312 पुरुष शामिल हुए थे। उसके बाद TCG अनादोलू क्या है, तो ये तुर्की नौसेना ने अपना पहला विमान वाहक पोत प्राप्त किया है। तो ये तुर्की की नौसेना का पहला विमान वाहक पोत है INS अनादोलू। उसके बाद INS सुमेधा क्या है, तो ये भूमध्य सागर में तैनात INS सुमेधा ने 26 मार्च 2023 को ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए अल्जीरिया में प्रवेश किया। ठीक है, तो ये INS सुमेधा अल्जीरिया गया है ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए। मार्च माह की डिफेंस न्यूज देखें तो सबसे पहला प्रश्न है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना का दूसरा शिप INS एंड्रोथ कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये कोलकाता में लॉन्च किया गया है INS एंड्रोथ। भारतीय नौसेना के लिए GRSE द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट या जिसे SWC भी कहते हैं परियोजना का दूसरा शिप INS एंड्रोथ कोलकाता में लॉन्च किया गया है। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना क्या है, तो ये 29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के बीच समझौता हुआ था जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 8 जहाज़ों का निर्माण करना था और इन जहाज़ों का नाम भारत के विभिन्न द्वीपों के नाम पर रखा गया है, जिनमें से 4 लॉन्च हो चुके हैं। INS अर्नाला पहला शिप था जो 20 दिसंबर 2022 को कट्टुपल्ली चेन्नई से लॉन्च किया गया था, जबकि INS एंड्रोथ 21 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया है कोलकाता से और INS अंजदीप 13 जून 2023 को कट्टुपल्ली चेन्नई से लॉन्च किया गया और INS अमीनी 16 नवंबर 2023 को कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया, जबकि 4 अभी लॉन्च होने बाकी हैं। जो भी अपडेट होगा वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये मिसाइल है अमोगा 3। भारत डायनामिक्स लिमिटेड या BDL ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM अमोगा 3 का परीक्षण किया है। इस मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IDGMP के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 200 से 2500 मीटर तक है। अब मार्च माह में अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़ की देखें तो सबसे पहली है कोबरा वॉरियर 2023। ये एक्सरसाइज है, ये बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन 6 से 24 मार्च 2023 तक वाडिंगटन एयरफोर्स बेस स्टेशन ब्रिटेन में किया गया है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर सहित भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया है। अगली एक्सरसाइज है फ्रिंजेक्स 2023। इसमें भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच ये पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन तिरुवनंतपुरम के पैगोडा मिलिट्री स्टेशन पर 7 से 8 मार्च 2023 को किया गया है। अगली एक्सरसाइज है डिजर्ट फ्लैग 8। ये एक्सरसाइज एक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जिसका आयोजन 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है और इसमें UAE, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य और USA सहित भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। अगली एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो इसमें भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच ये जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है और इसका 13वां संस्करण 6 से 13 मार्च 2023 के बीच संपन्न हुआ है। अगली एक्सरसाइज है कटलेस 2023। तो इसमें INS त्रिकंद ने 26 फरवरी से 16 मार्च तक ये खाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया गया है और इसमें भारत की तरफ से INS त्रिकंद ने भाग लिया है। अगली एक्सरसाइज है सी ड्रैगन 2023। तो इसमें भारतीय नौसेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के गुआम के जल क्षेत्र में 15 से 30 मार्च 2023 तक ये आयोजित की गई। इसमें भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं ने भाग लिया है। अगली एक्सरसाइज है ला पेरिस 2023। ये बहुपक्षीय अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में 13 से 14 मार्च तक आयोजित किया गया है। फ्रांसीसी नौसेना द्वारा इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और यूएसए ने इसमें भाग लिया है। अगली एक्सरसाइज है कॉकर 2023। अरब सागर में कॉकर तट पर इसका आयोजन 20 से 22 मार्च तक किया गया है। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसमें गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल और टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट HMS लैकेस्टर ने भाग लिया है। सैन्य मैत्री 2023, तो ये भारतीय वायुसेना ने 1 से 2 मार्च 2023 को जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच हुआ है। अफी इंडेक्स एक्सरसाइज, तो ये भारत और अफ्रीका महाद्वीप के 23 देशों के बीच इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है और इसका दूसरा संस्करण 21 से 30 मार्च 2023 तक पुणे में आयोजित किया गया है। अगली एक्सरसाइज है वायु प्रहार। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने 46 घंटे का एक बहुआयामी संयुक्त अभ्यास वायु प्रहार का आयोजन LAC पर मार्च के दूसरे सप्ताह में किया है। उसके बाद YDB-60, तो ये क्या है, तो भारतीय नौसेना को अंतर्जली या पानी के भीतर रॉकेट RGB-60 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूल YDG-60, तो ये RGB-60 जो रॉकेट है उसका फ्यूल है YDB-60, ये प्राप्त हुआ है। इस फ्यूल का निर्माण निजी भारतीय उद्योग मैसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा नागपुर में किया गया है। अगला है माउंटेन रडार, तो ये क्या है, तो माउंटेन रडार के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने भारतीय वायुसेना को लद्दाख में पर्वतीय रडार को स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो भारतीय वायुसेना लद्दाख में माउंटेन रडार स्थापित कर सकती है, इसके लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की इसको मंजूरी मिल गई है। अगला है जैकपेट सूट क्या है, तो भारतीय सेना ने आगरा में स्थित एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल में इस सूट का प्रदर्शन किया है। इससे भारतीय सैनिक सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जा सकते हैं। जैकपेट सूट जिससे सैनिक उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। हेल क्या है, तो हेल उत्तर कोरिया ने अपने अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। यह रेडियो एक्टिव सुनामी लाने के साथ साथ दूसरे देशों के बंदरगाहों को आसानी से तबाह कर सकता है। हेल क्या है, तो हेल उत्तर कोरिया का अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है जो सुनामी पैदा कर सकता है जिससे दूसरे देशों को हानि पहुंचेगी। या उसके बाद BNS शेख हसीना, तो ये क्यों चर्चा में है, तो 20 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, इन्होंने पेकुआ में BNS शेख हसीना नामक बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस का उद्घाटन किया है। तो BNS शेख हसीना बांग्लादेश का पहला पनडुब्बी बेस स्टेशन है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन INS तीर और ICGS सारथी के जहाजों ने लंबी दूरी के प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में 20 से 23 मार्च 2023 तक पोर्ट एंटीसिटनाना मेडागास्कर का दौरा किया है। अब हम फरवरी माह की डिफेंस न्यूज को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 का निर्यात किस देश को किया है, तो ये मॉरिशस को किया है। जनवरी 2022 के भारत और मॉरिशस के एक समझौते ज्ञापन के अनुसार भारत ने फरवरी 2023 में मॉरिशस को स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 का निर्यात किया है। भारत सरकार द्वारा संचालित HAL और मॉरिशस गणराज्य के बीच 3 दशकों से अधिक पुराने व्यापारिक संबंध रहे हैं। अब फरवरी माह के अन्य महत्वपूर्ण न्यूज में देखें तो तर्कस एक्सरसाइज है जो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच चेन्नई में किया गया है। पहली बार परमाणु जैव आतंकी हमले के खिलाफ यह अभ्यास किया गया है। अगला है स्वार्म ड्रोन, तो ये क्या है, तो ये बेंगलुरु में स्थित न्यू स्पेस रिसर्च नामक स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन दिए हैं जो उच्च घनत्व वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाली दुनिया की पहली सेना बन जाएगी। तो भारतीय सेना स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाली पहली सेना बन गई है। अब है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2023, तो इसका आयोजन भारत और जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भारत और जापान के बीच इसका चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च तक जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया है। डस्टलिप 2023 एक्सरसाइज के भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। अगला है INS सिंधु केसरी, तो ये पहली बार INS सिंधु केसरी आसियान देशों में कूटनीतिक और सैन्य पहुंच को बढ़ाने की भारत की नीति के अंतर्गत 22 फरवरी 2023 को सोंडा जल संधि को पार करते हुए इंडोनेशिया के जकार्ता में
डाक करने वाली पहली पनडुब्बी बन गई है। उसके बाद INS निरीक्षक क्या है, तो INS निरीक्षक को सबसे चुनौतीपूर्ण हालात में गहरे समुद्र में डाइविंग और साल्वेज ऑपरेशन के लिए नौसेना प्रमुख के ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय नौसेना में पहली बार किया गया है। INS सुमेधा, तो ये पे चर्चा में आया है, तो भारतीय नौसेना का पोत INS सुमेधा नागडेक्स 2023 नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और IDX 2023 या अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी, इसमें भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचा। तो इन दोनों प्रदर्शनियों में शामिल होने के लिए INS सुमेधा संयुक्त अरब अमीरात गया है। उसके बाद वायुलिंक क्या है, तो ये भारतीय वायुसेना के लिए एक अभिनव समाधान है जो खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करेगा, जो बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ का निर्माण संचार भी प्रदान करेगा। यह डेटा लिंक संचार सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने में मदद मिलेगा, और ये भारतीय जो नाविक है उसकी मदद लेगा या उसका उपयोग करते हुए कॉन्टैक्ट स्थापित करेगा। अगला है LCA तेजस, तो ये स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसके नौसेना संस्करण ने 6 फरवरी 2023 को देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर सफल लैंडिंग की है। अब हम जनवरी 2023 की न्यूज़ देखें तो पहला प्रश्न है, प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। प्रलय मिसाइल ओडिशा के कलाम आइलैंड्स पर 7 नवंबर 2023 को DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर प्रलय मिसाइल की तैनाती को हरी झंडी दे दी है। प्रलय मिसाइल 1500 से 150 किलोमीटर की रेंज वाली कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, भारत में इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा AK-223 का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो यह अमेठी में किया जा रहा है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारत में 100% उत्पादन सुनिश्चित करने की योजना के तहत उत्तर प्रदेश की अमेठी में कलाश्निकोव AK-203 राइफल्स का निर्माण हाल ही में शुरू किया गया। भारत और रूस ने दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से AK-230 असॉल्ट राइफल की खरीद के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और इसका उद्घाटन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब जनवरी के अन्य न्यूज़ में देखें तो पहली है एक्सरसाइज वरुण 2023, तो ये भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है जो 16 से 20 जनवरी 2023 तक पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया गया है। अगली एक्सरसाइज है साइक्लोन वन, तो ये भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है साइक्लोन वन, जो 14 जनवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है वीर गार्जियन 2023, ये भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेनाओं के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, जिसका पहला संस्करण 16 जनवरी से 26 जनवरी तक जापान के एयाकुरी एयरबेस और इरिमा एयरबेस पर जापान में संपन्न किया गया। अगला है FPV कमला देवी, तो FPV कमला देवी क्या है, तो ये फास्ट पेट्रोल वेसल ICG जहाज कमला देवी को 12 जनवरी को भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया गया है या कमीशन कर दिया गया है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा डिजाइन, निर्मित और विकसित किया गया है। 6 जनवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत भारतीय सेना ने सूडान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया है। मेनलैंड ऑर्बिटल क्या है, तो ये यूरोपीय संघ ने आर्कटिक क्षेत्र स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया है। उसके बाद ऑपरेशन अलर्ट क्या है, तो ये BSF का ऑपरेशन गुजरात के कच्छ और राजस्थान के बाड़मेर में किया गया है ऑपरेशन अलर्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट हो गए हैं, जिसके माध्यम से हमारे पिछले 10 माह का कंप्लीट डिफेंस का करंट अफेयर्स हो गया है। तो इसको तीनों वीडियोस को आप अलग अलग भी देख सकते हैं, और इसका कंबाइंड वीडियो लगभग 3-4 दिन बाद आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।